इतिहास, राजवंश, उनके संस्थापक, राजधानियां, ये सारे नाम, ये सारी तारीखें। अक्सर ऐसा होता है ना कि सब कुछ दिमाग से फिसल सा जाता है। यकीन मानिए, ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, हम सब इसमें साथ हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों कुछ चीजें दिमाग में छप जाती हैं और कुछ बस हवा हो जाती हैं? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और इतिहास को याद रखने का एक ऐसा मजेदार तरीका सीखेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सफर। हम पहले समझेंगे कि असल में प्रॉब्लम है क्या, और फिर हम कुछ ऐसी कमाल की तरकीबें देखेंगे, ऐसी कहानियां बनाएंगे, यहां तक कि एक शेर को साड़ी भी पहनाएंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि सीखने का नजरिया बदलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पहली रुकावट की। आखिर ये इतिहास हमें याद क्यों नहीं रहता? चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, रट्टा मारना काम नहीं करता। हमारा दिमाग किसी बोरिंग लिस्ट के लिए बना ही नहीं है। उसे तो चाहिए कहानियां, ऐसी कहानियां जिनमें थोड़ी भावनाएं हो, थोड़ी मस्ती हो और जो थोड़ी अजीब हो। तो क्यों ना हम अपने दिमाग को वही दें जो उसे पसंद है। तो हमारी पहली ट्रिक में हम इतिहास को उन सितारों और देवताओं से जोड़ेंगे जिन्हें हम सब पहले से ही जानते हैं। चलिए अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाते हैं। जरा सोचिए, एक बड़ी सी भीड़-भाड़ वाली चौल है, वहां शूटिंग चल रही है और हीरो हैं विजय, जैसा कि अमिताभ बच्चन का नाम कई फिल्मों में होता है। डायरेक्टर चिल्ला रहा है, एक्टिंग में और जोर लगाओ, जोर। बस कहानी खत्म और आपको सब कुछ याद हो गया। चौल से बना चोल वंश, विजय से संस्थापक विजयालय और जोर से राजधानी तंजौर। है ना कमाल? चलिए एक और कहानी की दुनिया में चलते हैं। सोचिए, भगवान विष्णु एक होलसेल मार्केट में टहल रहे हैं। तभी उन्हें एक अजीब सा द्वार दिखाई देता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं, सामने एक विशाल समुद्र देखकर हैरान रह जाते हैं। यही तो मजा है, जितनी अजीब कहानी उतनी पक्की याददाश्त। होलसेल से होयसल राजवंश, विष्णु से विष्णुवर्धन और द्वार समुद्र से राजधानी द्वार समुद्र। अच्छा, अब देखते हैं कि कैसे हमारे आसपास की रोजमर्रा की चीजें भी कमाल के मेमोरी टूल्स बन सकती हैं। अब जरा अपने किचन के बारे में सोचिए। हाथ में एक कोक की बोतल है, पर वो खुल ही नहीं रही। तभी नजर पड़ती है एक पेड़ पर लटकी छुरी पर। बस छुरी उठाई और कोक खोल ली, हो गया। छुरी से कलचुरी वंश, कोक से संस्थापक कोक्कल और पेड़ यानी ट्री से राजधानी त्रिपुली। सिंपल। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है ये नाम कुजुल कटफिसिस पुरुषपुर, थोड़ा मुश्किल है, और दूसरी तरफ है एक कहानी। एक कुशन जल में गिरता है और उसमें से एक पुरुष प्रकट हो जाता है। अब बताइए, कौन सा याद रखना आसान है? जाहिर है कहानी। कुशन से कुषाण वंश, जल से कुजुल और पुरुष से पुरुषपुर। अब हम कहानियों को थोड़ा और पर्सनल, थोड़ा और ड्रामेटिक बनाते हैं, जिसमें परिवार, रहस्य और शाही फरमान शामिल होंगे। नंदवंश, ये नाम सुनते ही कौन याद आता है? नंद बाबा, बिल्कुल। और नंद बाबा की पूरी पहचान किससे है? अपने पुत्र कृष्ण से। बस यही कनेक्शन हमें याद रखना है। उनकी पहचान पुत्र से है, इसलिए नंदवंश की राजधानी है पाटलिपुत्र। और संस्थापक का नाम महापद्मनंद, उसमें तो नंद पहले से ही है। अब महाभारत के कर्ण को याद कीजिए। उनके जीवन का सबसे बड़ा, सबसे गहरा राज क्या था? यही सवाल कि वो किसके पुत्र हैं, और ये राज उन पर किसने खोला था? वासुदेव यानी श्री कृष्ण ने। देखिए, इस एक ड्रामेटिक सीन में सब कुछ है। कर्ण से कर्णवंश, राज बताने वाले वासुदेव बने संस्थापक और पुत्र के रहस्य से राजधानी हुई पाटलिपुत्र। अब एक पल के लिए सोचिए कि आप ही राजा हैं, आपका अपना राजगृह है और आप एक शाही फरमान जारी करते हैं, मेरे राज्य में सब कुछ हरा होगा, महल के सारे बीम भी हरे रंग से रंगे जाएं। बस ये शाही हुक्म ही आपकी मेमोरी ट्रिक है। हरा से हर्यंक वंश, बीम से संस्थापक बिंबिसार और राजगृह से राजधानी राजगृह। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हमारी कल्पना की उड़ान और भी ऊंची होने वाली है। हम ऐसी दुनिया में चलेंगे जहां कुछ भी मुमकिन है। ये कहानी तो शायद आपकी सबसे पसंदीदा बन जाए। जरा सोचिए, एक राजसी सिंह, और उसने क्या पहना है? कांचीपुरम साड़ी। और फिर जैसे ही वो अपना पल्लू गिराता है, सारी शेरनियां उसके लव में पड़ जाती हैं। कितना मजेदार है! पल्लू और लव मिलकर बना पल्लव वंश। सिंह से संस्थापक सिंहवर्मन और साड़ी से राजधानी कांचीपुरम। चलिए अब सीधे चांद पर चलते हैं। सोचिए, चांद पर एक गढ़ है, एक किला जो चंद्रदेव का है,
पर ये कोई मामूली किला नहीं है। इस किले में बड़े बड़े कान और नाक लगे हैं ताकि वो दुश्मनों को दूर से ही सुन और सूंघ सके। बस गढ़ से बना गढ़वाल वंश, मालिक चंद्रदेव बने संस्थापक और कान नाक से राजधानी बन गई कन्नौज। और आखिर में एक बहुत ही पावरफुल इमेज। कल्पना कीजिए कि पूरा राष्ट्र एक अभेद्य किला है, एक दुर्ग, और इसकी दीवारें पत्थर या ईंटों से नहीं बल्कि विशाल दांतों से बनी है। ये एक दंती दुर्ग है और इतनी मजबूत सुरक्षा के कारण कोई भी अंदर आकर खेत नहीं खरीद सकता। राष्ट्र से राष्ट्रकूट वंश, दांतों के दुर्ग से संस्थापक दंती दुर्ग और खेत से राजधानी मान्य खेत। तो हमने इतनी सारी मजेदार अजीबो-गरीब कहानियां देखी, पर सवाल यह है कि ये काम क्यों करती हैं? इनके पीछे का सीक्रेट क्या है? चलिए उसे समझते हैं। इसका पूरा राज असल में इन 4 सिंपल सी बातों में छिपा है। पहला, हम नई जानकारी को पुरानी जानी पहचानी चीजों से जोड़ते हैं। दूसरा, हम उसकी एक जीती जागती तस्वीर दिमाग में बनाते हैं। तीसरा, हम उसे थोड़ा अजीब या मजेदार बनाते हैं ताकि वो यादगार बन जाए। और चौथा, हम इन सब को एक छोटी सी कहानी में पिरो देते हैं। बस यही है एक मेमोरी पैलेस बनाने का तरीका। तो ये सिर्फ रट्टा मारने की कोई ट्रिक नहीं है, ये सीखने के पूरे अनुभव को बदलने के बारे में है। ये दिमाग को एक खाली डब्बे की तरह भरने के बजाय उसके अंदर जिज्ञासा की एक आग जलाने जैसा है। तो अब असली सवाल ये है, इस कमाल की शक्ति के साथ वो कौन सा मुश्किल टॉपिक है जिसे आप सबसे पहले फतह करने वाले हैं? क्योंकि जब कल्पना साथ हो तो संभावनाएं अनंत होती हैं।